शासन को आसान बनाने तथा प्रशासन को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नए जिले बनाए जाते हैं। इससे जिलों में सुशासन और त्वरित कार्य से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है, जनता और प्रशासन के बीच संवाद बढ़ता है। ऐसा ही कुछ उद्देश्य होता है सरकार का नया जिला बनाने का। लेकिन रीवा संभाग से रीवा से अलग होकर नया जिला मऊगंज बना, लेकिन ना जाने किसकी उदासीनता का शिकार है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कि एक प्रशासनिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। नया जिला बनने से सरकारी मशीनरी के काम करने की रफ्तार और विकास की रफ्तार तेज होती है और उससे कानून व्यवस्था नियंत्रण रहती है। मऊगंज जिले में कानून व्यवस्था किस तरह से नियंत्रण में है, यह तो आए दिन खबरों में आप देखते ही हैं। जिला बनाने की आधिकारिक घोषणा के साथ ही सरकार संबंधित जिले में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति करती है। मऊगंज जिला बनाने की आधिकारिक घोषणा के बाद कलेक्टर के रूप में अजय श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक के रूप में वीरेंद्र जैन को कमान सौंपी गई। इस आशा और उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द मऊगंज जिला अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी मऊगंज जिला उंगली पकड़कर ही चल रहा है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था घुटनों के बल रेंग रही है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है और वह कई सालों उसको लग जाते हैं अपने पैरों में खड़े होने पर, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ सालों में मऊगंज जिला अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 1 साल से भी अधिक समय बीत गया, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो कि उच्च विभाग में बैठे हुए हैं, ऐसा मऊगंज जिला को अभी आत्मनिर्भर नहीं बना पाए कि मऊगंज जिला अपने पैरों में खड़ा हो सके। जनता परेशान है। देखने को तो यहां तक मिलता है कि पुलिस विभाग से कई घटनाओं में बड़ी चूक हो जाती है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के बाद मऊगंज जिले की कमान रचना ठाकुर को मिली। रचना ठाकुर के आने के बाद महादेवन जैसी घटना हुई जो कि पूरे प्रदेश में चर्चित रही, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। विधायक व पत्रकारों को भी नजरबंद किया गया। अभी हाल ही में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ जिसमें बताया गया कि लव जिहाद के मामले में पिता व पीड़िता का नाम उजागर कर दिया गया था। हालांकि कार्रवाई हुई, लेकिन इससे पहले क्या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है कि इस जैसे मामलों में क्या करना चाहिए, क्या नाम पता उजागर करना चाहिए। अब इससे बड़ी लापरवाही क्या ही हो सकती है। सरकार को चाहिए कि नवीन जिलों में अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करे, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में बड़ी घटनाएं मऊगंज जिले में हो रही है, ऐसे में लोगों को जितनी उम्मीद नए जिले के बनने से थी वह अब टूटती जा रही है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की लापरवाही को वरिष्ठ विधायक प्रदीप पटेल और समाज सेवी द्वारा लगातार उजागर किया जाता है, तब जाकर कहीं धीरे धीरे मऊगंज जिला आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में लव जिहाद के मामले में उजागर की गई जानकारी के संबंध में मऊगंज विधायक धरने पर बैठ गए। ऐसा ही हाल महादेवन में भी हुआ था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो मऊगंज को किसी अनुभवी और वरिष्ठ नेतृत्व की आवश्यकता है। सीनियर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि मऊगंज जिला के 1 साल बनने के बाद भी अपने पैरों पर अभी खड़ा नहीं हुआ है। देखा जाता है कि सीएम हेल्पलाइन निराकरण में रीवा संभाग की ग्रेडिंग में मऊगंज जिले की स्थिति अन्य जिलों की अपेक्षा बेहद खराब है। मऊगंज जिले की रेटिंग C श्रेणी में है। बाकी जिले सिंगरौली, सीधी, मैहर, सतना और रीवा जिला B श्रेणी में है। रीवा से अलग होकर मऊगंज नया जिला बना, लेकिन यहाँ पदस्थ ज्यादातर विभाग के अधिकारी कर्मचारी रीवा में बैठकर मऊगंज का कार्यालय संचालित करते हैं। इसको ना तो कलेक्टर द्वारा ध्यान दिया जाता है और ना ही संबंधित विभाग द्वारा। सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं को झूठा आश्वासन देकर शिकायतें बंद कर दी जाती हैं। फिर काम ना होने पर वही शिकायतकर्ता परेशान होकर दोबारा शिकायत करता है और फिर दोबारा हुई शिकायत बंद करने में अधिकारी कर्मचारियों के पसीने छूट जाते हैं। मऊगंज जिला मुख्यालय से लेकर जनपद स्तरीय, पंचायत स्तरीय विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ अधिकतर कर्मचारियों की आदत में सुधार नहीं हो रहा है। इस पर सुधार और लगाम लगा पाने में वरिष्ठ उच्च अधिकारी असफल दिख रहे हैं। हालात कुछ इस कदर है कि नौकरी तो मऊगंज जिले में कर रहे हैं और मुख्यालय अभी भी अपना 70 किलोमीटर दूर रीवा शहर में बनाकर निवास करते हैं। तहसील एवं जनपद स्तर के मुख्यालयों में भी लगभग एक जैसे हालात हैं। शायद ही कोई ऐसा मुख्यालय होगा जहां के जिम्मेदार आला अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय स्तर पर हेडक्वार्टर बनाकर निवास करते हो। आलम यह है कि कोई 1-2 नहीं बल्कि लगभग 30 से 40% कर्मचारी अपना निवास स्थान रीवा शहर में बनाकर आराम से जिंदगी जी रहे हैं। जनता परेशान होती है। कुछ इस तरह के हालात कोई नए नहीं है, बल्कि स्थिति यह है
जब से मऊगंज जिला बना है तब से ऐसी स्थिति निर्मित है। शहर में ही निवास करते हुए हफ्ते में 1-2 दिन मुख्यालय पहुंचकर उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर दर्ज कर देते हैं और परंपरागत ढंग से समय से पहले शहर की ओर लौट जाते हैं। आलम यह है कि मऊगंज जिला 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, जब इसका गठन हुआ 15 अगस्त को, उसके 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मऊगंज जिला आज आत्मनिर्भर नहीं बन सका। वजह यही है कि यहाँ की जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और जनता परेशान होती है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।